दो बड़ी यूनिवर्सिटी, फैसला एक, डीयू या बीएचयू, कौन सी बेस्ट है, किस में एडमिशन लेना चाहिए। अगर आपकी भी इसी तरह की कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम दोनों यूनिवर्सिटीज को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हुए एक सिंगल डिसीजन पर निकलेंगे और यही डिसीजन हमें यह बताएगा कि हमें एडमिशन किस में लेना है, बीएचयू में लेना है या डीयू में लेना है। अब यहां पर फैसला आपको करना है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए अगर आप एक सिंगल डिसीजन पहुंचना चाहते हैं, उस तरह की कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने तक शेयर भी कर देना, ताकि सभी बच्चे जो इस तरह की कंफ्यूजन रखे हुए हैं सारी की सारी कंफ्यूजन उनकी दूर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, डीयू वर्सेस बीएचयू। वेलकम टू सीयूटी अड्डा, दिस इज अनीता शर्मा। सो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे सीयूईटी की। व्हाट इज सीयूईटी? अब आप भी सोचोगे कि मैडम आपने सीयूईटी का कॉन्सेप्ट यहां पर क्यों लिया, क्योंकि यही वो ऐसा डोर है जहां से एंटर करके हम इन दोनों यूनिवर्सिटीज में से किसी में भी एक में एडमिशन ले सकते हैं। ना सिर्फ इन दोनों यूनिवर्सिटीज में, बल्कि अगर आप किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में या फिर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सीयूईटी का स्कोर मैंडेटरी होगा। उसी के बिहाफ पर आपका यहां पर पर्टिकुलर जहां पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या है ये सीयूईटी? stands for Common University Entrance Test. It is a standardized examination designed to streamline undergraduate admission across the various central universities in India, including DU and BHU. अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसको हम प्यार से डीयू कहते हैं, राइट। ये है अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे कि ये डीयू के एलुमनाई रह चुके हैं, लेकिन कौन से कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तब तक हम आगे चलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। सो डीयू इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर द हायर एजुकेशन, ठीक है। फाउंडेड इन 1922, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अ रिनाउंड एकेडमिक हब ऑफरिंग द डाइवर्स कोर्सेज। तो बहुत तरह के कोर्सेज ये स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत तरह के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी बच्चा जिस भी तरह के कोर्सेज को यहां पर अपनाना चाहते हैं, उसकी तरफ जो है वो बढ़ना चाहते हैं, कोर्सेज को लेकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसके लिए द बेस्ट है, राइट। अट्रैक्टिंग, ना सिर्फ ये इंडिया के स्टूडेंट को अट्रैक्ट करती है, इंडिया के स्टूडेंट यहां पर एडमिशन पाना चाहते हैं, बल्कि इंडिया से बाहर की कंट्रीज के स्टूडेंट भी यहां पर एडमिशन पाना चाहते हैं, उनकी भी ये पहली पसंद है कि जाकर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दें, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, अभी रुकिए, ठीक है। अब यहां पर हम जानेंगे किसके बारे में, बीएचयू के बारे में। सो अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये फोटो किसकी है, कुछ बच्चे तो पहचान गए होंगे, है ना, कुछ नहीं पहचाने होंगे। तो ये हैं अमिताभ बच्चन जी के फादर। कोइंसिडेंस देख रहे हो, उन्होंने डीयू से किया और इन्होंने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया। दोनों डीयू और बीएचयू के एलुमनाई रह चुके हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि दोनों ही बेस्ट है और दोनों ही जो है वो अपनी अपनी जगह पर बहुत बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी है, तो हमें एडमिशन किस में लेना है, ठीक है। अब यहां पर इनके बारे में बता देते हैं, ठीक है। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अ प्रेस्टीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन 1916। बीएचयू इज रिनाउंड फॉर इट्स, बीएचयू किसके लिए फेमस है? इट्स रिनाउंड फॉर इट्स द डाइवर्स एकेडमिक प्रोग्राम। तो ये अपने डाइवर्स एकेडमिक प्रोग्राम के लिए, साथ में रिच कल्चर हेरिटेज के लिए, प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद अ यूनिक एजुकेशन एक्सपीरियंस इन द हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी। वाराणसी के अंदर है। अगर आप रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए बीएचयू आपके लिए बेस्ट रहेगा। और यहां पर भी बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटी है जो यहां से ग्रेजुएट हो चुके हैं, यहां से पास आउट हो चुकी हैं और अपना नाम जो है वो दुनिया में बना चुके हैं, राइट। उसके बाद हम यहां पर बात करते हैं कि इसकी सीयूटी एडमिशन प्रोसेस फॉर डीयू। डीयू में सीयूटी के बिहाफ पर कैसे एडमिशन होता है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। सो रजिस्टर, तो आपको इसके लिए क्या करना है, डीयू के सीसास पोर्टल पर इसके लिए रजिस्टर करना है, ठीक है। सो रजिस्टर इसका ऑनलाइन होता है रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद जो है आपको सीयूटी का इसमें एग्जाम देना है। सीयूटी का स्कोर जितना आएगा उसी के बिहाफ पर आपको डीयू में एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर बात करते हैं कि इसके मेरिट बेस्ड एडमिशन डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल कॉलेज कट ऑफ। अब यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सारे कॉलेज है, अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग कट ऑफ जाती है। अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के टॉप नॉच कॉलेजेस की, तो बच्चा उसकी जो कट ऑफ जाती है वो बहुत ज्यादा हाई जाती है। तो अगर आप इन टॉप नॉच कॉलेजेस में एडमिशन पाना चाहते हैं तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे तरीके की, है ना। साल भर में जितना पढ़ा, आप लास्ट मिनट पर एक ऐसा अच्छी रिवीजन और प्रैक्टिस लेकर जाइए जिससे कि आप यहां तक पहुंच सको, इन टॉप नॉच कॉलेज में आप एडमिशन ले सको, वो भी अपने मनपसंद कोर्सेज के साथ में। तो क्यों नहीं ऐसा काम करते हो कि पहली कट
ऑफ में आपका नाम आ जाए तो इसके लिए सिर्फ एक ही जरिया है कि अपना स्कोर अच्छा करना। और टेंशन क्यों लेनी, अच्छा स्कोर करने के लिए है ना, प्रतिज्ञा है अपना, प्रतिज्ञा में एनरोल कीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स है। 2022 से लेकर के 2025 हजारों बच्चों ने इसमें एनरोल किया लास्ट मोमेंट पर और अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचे हैं। तो देरी मत कीजिए, आज भी एनरोल कीजिए। और एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489, ठीक है। उसके बाद में यहां पर बात करते हैं थर्ड नंबर की, सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन टू चूजन द। अब यहां पर जब इसका जो रिजल्ट आ जाता है फिर उसके बाद में प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है। तो प्रेफरेंस लिस्ट में आपको कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, किस कॉलेज में आप एडमिशन पाना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कोर्स के साथ में वो किस कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं। तो इसके लिए वो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, बीएचयू की। सो सीयूईटी एडमिशन प्रोसेस फॉर बीएचयू, ठीक है। तो बीएचयू के लिए कैसे एडमिशन प्रोसेस रहेगा, रजिस्टर फॉर सीयूईटी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीयूईटी का एग्जाम देना है। सीयूईटी का एग्जाम उसके लिए भी देना है, इसके लिए भी देना है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है। तो सीयूईटी का एग्जाम देना है एंड सेलेक्ट बीएचयू एज अ प्रेफरेंस, राइट। उसके बाद में मेरिट लिस्ट डिटरमाइन द एडमिशन इनटू चूजन द फैकल्टीज एंड द कोर्सेज। तो अगर आप इसमें भी बहुत सारे ठीक है वो कॉलेजेस है, कैंपसेस हैं, ठीक है। अगर आप यहां पर अपने मनपसंद कोर्सेज के साथ में एडमिशन लेना चाहते हैं, कहां लेना चाहते हैं, डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको सीयूईटी का स्कोर जो है वो आपको अच्छा करना होगा, राइट। नो सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फॉर द, इसमें जो है सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, आपकी कट ऑफ के हिसाब से, आपके कोर्सेज के हिसाब से इसमें एडमिशन लिया जाता है, राइट। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं मेन डिस्ट्रिक्शंस इन द एडमिशन प्रोसेस। अब यहाँ पर मेन डिस्ट्रिक्शन यानी कि एक क्विक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, ठीक है, कि हमें दोनों के बीच में जो है क्या क्या मेन डिफरेंसेस को जानना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डीयू की। डीयू हैज अ मल्टीपल कॉलेज विद द इंडिविजुअल कट ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पर डीयू में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, है ना, आप ये लगा लो कि 70 के अराउंड आसपास में है। तो यहाँ सभी कॉलेजेस की एक जैसी कट ऑफ नहीं जाती है, अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो उसके हिसाब से जो है आपका एडमिशन उसमें दिया जाता है। बीएचयू के अंदर बीएचयू ऑपरेट अ सिंगल कैंपस विद अ सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। तो इसका जो एडमिशन होता है वो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस के हिसाब से होता है, ठीक है। उसके बाद में एडमिशन टू डीयू, अगर डीयू में एडमिशन लेना है तो उसके लिए डीयू जो है वो अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एक एडमिशन पोर्टल ओपन करती है जिसका नाम है सीसास पोर्टल। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ पर एडमिशन पा सकते हैं। मतलब एक तरीके विंडो है, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इसको आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद में बीएचयू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म कट फॉर ऑल द यूनिफॉर्म कट ऑफ फॉर ऑल द कोर्सेज बेस्ड ऑन द सीयूटी स्कोर। तो सीयूटी के स्कोर के बिहाफ पर ही क्या किया जाता है, बीएचयू में भी एडमिशन लिया जाता है, लेकिन ये सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मतलब आपने एक बार सीयूटी का एग्जाम दे दिया, आपका स्कोर आ गया, तो आपके स्कोर के हिसाब से जो है वो आपको किस कोर्स में कितने मार्क्स जो है रिक्वायर्ड होंगे और उसके हिसाब से फिर आपको एडमिशन बीएचयू में दिया जाता है, ठीक है। फिर देन उसके बाद में बीएचयू एम्फेसाइज, बीएचयू किस पर एम्फेसाइज करता है, बीएचयू एम्फेसाइज, अच्छा, डीयू ऑफर्स अ वाइडर वैरायटी ऑफ द स्पेशलाइज्ड कोर्सेज अमंग इट्स द एफिलिएटेड कोर्सेज। तो जिस भी कोर्सेज की तरफ आप जाना चाहते हैं तो पर्टिकुलर उसके लिए कॉलेजेस हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर उस कॉलेज में उस कोर्स के साथ में अपने मनपसंद कोर्स के साथ में जाना चाहते हो तो उसके लिए सीयूटी का स्कोर जो है वो आपको लेना होगा। तो बीएचयू एम्फेसाइज अ ब्रॉडर रेंज ऑफ कोर्स विद इन इट्स द इंटीग्रेटेड फैकल्टीज द कैंपस ऑफ लाइफ। अब अगर हम यहाँ पर कैंपस लाइफ की बात करते हैं तो डीयू इज मोर अर्बन, बीएचयू से ज्यादा डीयू जो है वो मोर अर्बन का मतलब होता है इसमें शहरीकरण ज्यादा है, यानी कि इसमें सिटी लाइफ कैसी होती है तो इसका एक्सपीरियंस जो है वो स्टूडेंट को मिलता है, ठीक है। किस तरीके से हमें जो है अगर आप किसी अदर स्टेट से हो जाकर के डीयू में आपने एडमिशन लिया तो वहां का एनवायरमेंट अडॉप्ट करते हुए, ठीक है, आपको ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें शहरों में किस तरह से रहना है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। बीएचयू हैज अ रिच हिस्टोरिकल एंड द कल्चर एनवायरमेंट, जबकि बीएचयू में जो है वो एक हिस्टोरिकल और आपको कल्चर एनवायरमेंट मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं किसकी, कि डीयू में पढ़ने के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, वैरायटी की, ठीक है। वाइड चॉइस ऑफ द कॉलेजेस एंड द कोर्सेज अवेलेबल। अब डीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट को। एक्सपोजर की बात करूं तो डीयू से बेस्ट कोई है ही नहीं एक्सपोजर्स के मामले में, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को एक्सपोजर्स दिए जाते हैं, ठीक है, और इंटर्नशिप दी जाती है। तो मेट्रोपॉलिटन एक्सपोजर, एनहांसिंग इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पर डीयू में ये सारी चीजें बहुत अच्छे लेवल पर मिलती हैं। कोलैबोरेशन की बात करूं तो एक्सेस टू इंटरनेशनल
कोलैबोरेशन, तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इंटरनेशनल तौर पर भी जो है वो कोलैब्स करती हैं ना, तो बच्चों को वहाँ पर भी बहुत कुछ सीखने के लिए वहाँ पर भेजा जाता है। तो ये कोलैबोरेशन का भी यहाँ पर एक एडवांटेज है, ठीक है, डीयू के अंदर। नेटवर्किंग की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क इन डाइवर्स फील्ड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग फील्ड्स में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो डीयू एक प्लेटफॉर्म उनके लिए रेडी करती है। स्टूडेंट लाइफ की अगर बात करते हो तो वाइब्रेंट स्टूडेंट लाइफ एंड द न्यूमेरियस क्लब्स एंड रिच एक्सपीरियंस। अब मान लो कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई ड्रामा में, कोई प्ले में, कोई लिखने में, कोई कैसे, तो हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट होता है। तो डीयू क्या करती है, उसी इंटरेस्ट के बिहाफ पर स्टूडेंट को आगे बढ़ाने का चांसेस देती है। उसके बाद में यहाँ पर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो डीयू के अंदर बच्चा बहुत बड़े बड़े फीस्ट होते हैं। फीस्ट के अंदर जो है वो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है। मतलब स्टूडेंट ना क्रेजी रहते हैं। अगर मान लो आपके सामने आपके कोई मनपसंद जो है वो एक्टर या एक्ट्रेस आ जाए, उसको देखकर कितनी खुशी होती है। तो इसी तरह के फीस्ट में जो है वो उनको सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है और वहाँ पर बहुत अच्छी जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। जो कल्चर को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी काफ़ी यहाँ पर डीयू के अंदर देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, बीएचयू की, तो बीएचयू के कैंपस की अगर हम बात करें तो लार्ज इंटीग्रेटेड कैंपस फॉस्टर कम्युनिटी एंड द लर्निंग, यहां पर भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। अफोर्डेबिलिटी रादर देन डीयू के जो बीएचयू है वो अफोर्डेबल है, ठीक है। अगर मैं डीयू की बात करूं तो वहां पर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं कंपैरेटिव टू बीएचयू के। तो अफोर्डेबिलिटी की बात करते हो तो लिविंग कॉस्ट आर लोअर कंपेयर टू द मेट्रो सिटीज, राइट। उसके बाद में एजुकेशन की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द ट्रेडिशनल एंड द इंटरडिसिप्लिनरीज, ठीक है, एजुकेशन। अब यहाँ पर अगर आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट में पढ़ना है, ठीक है, पढ़ करके कल्चर और हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में सीखना है, कुछ ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए बीएचयू जो है वो दी बेस्ट है। उसके बाद में यहाँ पर रिसर्च की तरफ बात करते हैं तो रिसर्च के लिए बीएचयू दी बेस्ट है। बीएचयू दी बेस्ट है रिसर्च के लिए। अगर तो आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर द रिसर्च एनहांस द स्टूडेंट एकेडमिक एक्सपीरियंस। उसके बाद में कम्युनिटी पर चलते हैं तो क्लोज निट द एकेडमिक कम्युनिटी सपोर्ट द स्टूडेंट कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो यहाँ पर कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब होता है कि अलग अलग चीजों से, अलग अलग जगहों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट। कल्चर की बात करते हैं, रिच कल्चर हेरिटेज एनहांस द स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर कल्चर की बात करते हैं, ट्रेडिशन की बात करते हैं, तो यहाँ से अपने पुराने टाइम से जो वो चीजें प्रथा चलती आ रही है वहां से सीख करके कुछ नया उसमें ऐड ऑन करना, इस तरह की बातों को आप बहुत अच्छे से आप इसे यहाँ पर सीख सकते हैं। तो उसके लिए बीएचयू जो है वो दी बेस्ट होगा। अब यहाँ पर कोई कंपैरिजन कर लेते हैं डीयू और बीएचयू के अंदर। एडमिशन प्रोसेस जो है दोनों का ही सीयूटी के स्कोर पर लिया जाता है। अगर मैं यहाँ पर डीयू की बात करूँ तो सीसास पोर्टल है, ठीक है, सीसास CSES पोर्टल है, ठीक है। और अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो ये कैप के बिहाफ पर ये इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ द कॉलेजेस की बात करूं तो डीयू एज अ मल्टीपल एफिलिएटेड कॉलेज अक्रॉस द दिल्ली, राइट। उसके बाद में यहाँ पर कट ऑफ की बात करती हूँ तो कट ऑफ बीएचयू फॉलोज अ यूनिफॉर्म कट ऑफ सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन डीयू जो है वो दिल्ली में है और जो बीएचयू है वो वाराणसी के अंदर है। तो ये एक हम क्या करते हैं, मोटा मोटा सा हमने इसमें कंपैरिजन जान लिया। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं कि विच यूनिवर्सिटी इज राइट फॉर यू, कि अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को जानने के बाद अब आपको क्या पता चला, कुछ तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि बीएचयू बेस्ट है या डीयू बेस्ट है। तो किस में एडमिशन लेना है अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मोटा मोटा सा हम सिटी लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेफर द मल्टीपल। अगर आप सिटी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें कुछ सीखना चाहते हैं तो डीयू बेस्ट है। तो प्रेफर मल्टीपल कॉलेजेस द वाइब्रेंट अर्बन कल्चर, ठीक है। उसके बाद में कैंपस एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इंटरेस्टेड इन अ सेंट्रलाइज्ड एंड द इमर्सिव द एनवायरमेंट, राइट। उसके बाद में स्पेशलाइजेशन है, लुकिंग फॉर द फोकस द कोर्सेज एंड द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। अब आपको यहाँ पर जो आपके लिए बेस्ट है ना, तो इन 3 चीजों पर फोकस करना है। जो हमें पूरा का पूरा हमने डिस्कस किया उसमें इन सारी चीजों को जाना। अब जानने के बाद आपको सबसे पहले सिटी लाइफ पर, अगर आप सिटी लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं तो डीयू के लिए बेस्ट है ना। अगर आप कल्चर की तरफ जाना चाहते हैं, रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए बीएचयू बेस्ट है, ठीक है। अगर आप कैंपस एक्सपीरियंस की तरफ जाना चाहते हैं तो कैंपस एक्सपीरियंस जो है डीयू का बहुत बड़ा है, ठीक है। हालांकि है तो बीएचयू का भी, लेकिन अब आपको ये डिसाइड करना है कि दोनों यूनिवर्सिटीज में से बेस्ट कौन सी है, राइट। उसके बाद में यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो अगर आप रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन जाना चाहते हैं तो बीएचयू के लिए। और अगर आप एक्सपोजर चाहते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ जाना चाहते हैं, वहां पर अपॉर्चुनिटीज पाना चाहते हैं तो उसके लिए बीएचयू यहाँ पर। तो इन सभी चीजों को सोचकर ही आपको चूज करना है, ठीक है, कि मुझे बीएचयू जाना है या फिर मुझे
तो अब इसके लिए प्रतिज्ञा के लिए क्या करना है? प्रतिज्ञा के लिए आपको सबसे पहले करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आर्ट्स पे क्लिक करना है। अब आपको यहां पर CUD प्रतिज्ञा महापैक प्रो, प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा प्लस, ठीक है। सो यहां अगर आज रात 12 बजे से पहले प्रतिज्ञा के अंदर आप एनरोल करते हैं तो आपको बुक्स फ्री मिलेंगी, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। एक तो प्रतिज्ञा के अंदर एनरोल भी कर जाओगे, अपनी CUET में जो जीत पक्की करोगे वो भी यहां पर हो जाएगी, और साथ में आपको बुक्स भी फ्री मिल रही है। तो आज रात 12 बजे से पहले आपको प्रतिज्ञा में एनरोल करना है। अगर आपने 12 बजे के बाद किया या कल किया है ना, और ये ऑफर अगर खत्म हो गया, तो फिर आपको प्रतिज्ञा प्लस में एनरोल करना पड़ेगा, जहां पर आपको कोई बुक फ्री नहीं मिलेगी। इसलिए 12 बजे से पहले एनरोल करना है तो कर लीजिएगा। तो इसके लिए क्या करना है, प्रतिज्ञा को एनरोल करने के लिए यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक कूपन कोड लगाना है Y489, ठीक है। तो ये कूपन कोड लगाया और आपने इसको अप्लाई कर दिया। अब ये कोर्स कितने का रह गया है, जिसमें आपको बुक्स फ्री मिल रही है, या 3355 का ये कोर्स पड़ रहा है। तो जल्दी से जाकर आज ही 12 बजे से पहले इसको एनरोल कर लो, क्योंकि यहां पर आपको बुक्स भी फ्री मिलने वाली है, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।